अब देखो एक पत्नी ये है जो अपने पति के लिए भागवत सुन रही हैं, सुनवा रही हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड की घटना पर अनिरुद्ध आचार्य जी ने दिया बयान। आइए जानते हैं इस पूरी घटना को। लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक पत्नी अब वो है जो हनीमून बहाने ले गई और अपने पति को मरवा दिया। केवल ये घटना ऐसी नहीं है कि वो लड़की ने अपने पति को मरवा दिया। ये कथा ये बताती है कि देखो उस आदमी की क्या गलती थी, उस मर्द की क्या गलती थी। उसने तो बेचारे अपनी पत्नी ने जो कहा कि वहां चलना है तो उसने मना नहीं किया, चलो तुम्हें घुमा के। उसने ही प्लान बनाया कि अपने को वहां घूमने चलना है। और सोचो कि वो महिला जिसने पति को मारने का प्लान बनाया वो विवाह के पहले वहां जा चुकी थी और पूरा घूम के आ चुकी थी, देख के कि कहाँ कहाँ कैसे खड़ा करके कैसे धक्के मारना, कैसे मतलब मारने की पूरी प्लानिंग कर चुकी थी। और शादी के बाद अपने पति को ले गई। राजा नाम था उसके पति का, राजा रघुवंशी ले गई। और वो देखो अब उस पति की क्या गलती थी बेचारे की। पति ने तो भरोसा किया ना भाई, कौन पत्नी अपने पति को, कौन सोच सकता है कि पत्नी मरवा देगी हमें। यदि ये विश्वास समाप्त हो जाए तो पूरी प्रकृति हिल जाएगी। यदि ये विश्वास समाप्त हो जाए तो ये पृथ्वी में भूचाल आ जाएगा। अरे दूसरा कोई मार के चला जाए तो आश्चर्य नहीं, आतंकवादी मारे तो आश्चर्य नहीं, वो तो मारने ही आए हैं। अभी आतंकवादी आए और जात पूछ के हिंदू हो के नहीं, मार के चले गए। उनसे तो उम्मीद क्या कर सकते थे भाई, वो तो मारने ही आए थे, वो तो आतंकी थे। पर तुम तो अर्धांगिनी थी, साथ जीने मरने की कसम खाई। और आपने शादी के महीने भर के भीतर अपने पति को आपने मौत के घाट उतार दिया, केवल इसलिए कि आपको कोई दूसरा लड़का पसंद है। तो जब पसंद ही था तो विवाह उसी से करती, फिर इसे बीच में बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उसकी तो जिंदगी खत्म, बेचारे को मार ही दिया। उसके माँ बाप के साथ क्या गुजर रही होगी, उस आदमी की क्या गलती थी। क्या विश्वास करना इतना बुरा है? फिर कौन किस पर भरोसा करेगा। मेरी माँ एक बात बताऊं, ये जो हाल आज देखने को मिल रहे हैं ना, इससे आप ये समझो कि इंसानियत खतरे में जा रही है। आप कितना भी विकास कर लो लेकिन मानसिकता का तो विनाश ही हो रहा है। हाँ या ना? ये मानव जाति का सबसे बड़ा ह्रास है, पतन है। इससे बड़ा पतन इंसान का और क्या हो सकता है। जिस देश की नारियां अनसुईया होती हैं, जिस देश की नारियां सावित्री बनकर यमराज के मुंह से अपना पति वापस ले आती हैं, उस देश की नारियां अपने पति को मरवा डालती हैं। ये सुनने में कितना अजीब है, कितना भयंकर है। इसलिए मेरी माँ, आजकल का युग है कि शादी ब्याह करने के पहले अपनी बेटियों को, अपने बेटों को बहुत अच्छे से समझ लो, जान लो, परख लो। लड़की की माँ, उस माँ को भी नहीं पता था कि मेरी बेटी ऐसी है। कोई थोड़ी जानता है कि कोई कैसा है, व्यक्ति तो भरोसा करता है। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। यदि आज कोई रक्षा कर सकता है आपकी, आपके बच्चों की और इस देश की, तो रक्षा कौन कर सकता है। पुलिस रक्षा कर पाती तो राजा की रक्षा कर लेती, ना मरता। सेना रक्षा कर पाती तो कर लेती, ना मरता। यदि कोई रक्षा कर सकता है आपके परिवार की और आपके रिश्तों की, तो वो केवल एक है, संस्कार। बेटी को बढ़िया संस्कार दिए जाते तो ये खुरापात जन्म ही क्यों लेता खोपड़ी में। भाई सेना तो बॉर्डर की रक्षा के लिए है, पुलिस तो देश की व्यवस्था के लिए है, पर संस्कार घर के भीतर की व्यवस्थाओं में काम करता है। इसलिए आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, वो हरकत ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संस्कारहीन है। अब बताओ संस्कार क्या है?
सबसे बड़ा संस्कार क्या है? चरित्र का संस्कार ही श्रेष्ठ संस्कार है। आजकल की कुछ लड़कियां, कुछ लड़के क्या हो रहे हैं? चरित्रहीन हो रहे हैं। अब चरित्रहीन हो गए। वो लड़की का किसी और लड़के से चक्कर था, अब उसको करनी पड़ी शादी किसी और लड़के से। तो कहावत कहते ना, दिल लगा गदही से तो परी किस काम की। जबकि वो लड़का देखने में कितना सुंदर था जिसको मार दिया, और वो जिसके संग उसका चक्कर था वो कितना घटिया दिख रहा है। ऐसे ही हाल वो ड्रम वाले केस में भी था कि अपने सुंदर पति को मारकर ड्रम में पैक कर दिया और एक घोचू लाल के संग भाग गई। आजकल ये लड़कियों की पसंद क्या हो रही है? इन्हें घोचू ही पसंद आ रहे हैं। कमी किसकी है बताओ? थोड़ा संस्कार होता चरित्र का कि नहीं, मुझे विवाह के पहले किसी लड़के के साथ नहीं रहना। एक लड़की आई मेरे पास अभी 2 दिन पहले, प्रश्नोत्तरी में भी पूछा उसने। वो लड़की बोली, गुरुजी मैं एक लड़के के साथ रहती थी, उसने बोला मैं शादी करूंगा, तो मैं उसके संग रिलेशन में चली गई और अब वो कह रहा मैं शादी नहीं करूंगा। मैं एक सवाल पूछूं, शादी कर लेना बहुत अच्छा है, विवाह कर लेना बहुत अच्छा है, पर विवाह के पहले जो आप रिलेशन बना लेते हैं, शारीरिक शोषण जो आप अपना करा लेते हैं या कर लेते हैं, ये बहुत हानिकारक है, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी। इसलिए कहता हूं कि शादी विवाह के पहले तक तो ब्रह्मचारी ही रहना चाहिए। पहले की यही परंपरा थी। अब आज के लड़के होशियार हैं, शादी हुई नहीं पहले ही उनका मन भटकने लग जाता है और वो अपना शारीरिक पूर्ति करने लग जाते हैं। उन्हें पता नहीं है लेकिन उसके दुष्परिणाम क्या है। एक दूसरी बहन आई, उसने कहा गुरुजी हमारी बहन है, उसने विवाह किया और विवाह करने के बाद, बहुत ध्यान से सुनना, ये बात आपके काम आएगी भविष्य में। एक लड़की ने विवाह किया, विवाह के कुछ दिनों बाद पता चला कि उसके पति को एड्स की बीमारी है। तो डॉक्टरों को दिखाया, भाई ये कैसे हुआ? तब उस डॉक्टर ने बताया कि इस आदमी का बहुत सारी स्त्रियों से चक्कर था, तो ये एड्स हो गया। अब आज के लड़के लड़कियां जो लिव इन में रह रहे हैं, क्या है ये लिव इन ही एक प्रकार का एड्स है। ये लिव इन अपने आप में क्या है? एड्स है। अपने आप में एक बीमारी है ये लिव इन। कोई भी लड़की शादी के पहले पराये पुरुष के बारे में ना सोचे, और कोई भी लड़का ऐसे संस्कार दो आप कि आपकी बेटी विवाह के पहले सोचे ही ना पराये के बारे में, और लड़का भी पराये नारी के बारे में विवाह के पहले सोचे ही ना, तो फिर देखो कोई संबंध, कोई रिश्ता कभी टूट ही नहीं सकता। गलतियां ये हो गई कि आपने अपनी जड़ों को काट दिया। सनातन की जड़ क्या है? सनातन की जड़ है चरित्र। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। राम कैसे हैं? चरित्रवान। राम की पूजा होती है राम की नहीं, राम के चरित्र की पूजा होती है। राम का चरित्र ऐसा है कि राम के आगे कोई स्त्री आती है तो राम उसे माता कह के बुलाते हैं, गलत निगाहों से कभी दृष्टि नहीं डालते। ये राम का चरित्र है। माँ बाप ने जो कह दिया स्वीकार कर लिया। ये चरित्र इस देश का रहा है। इस देश में ऐसा चरित्र नहीं था कि आप विवाह के पहले 17 जगह मुंह मारते रहो, हाँ या ना? ऐसे में तो इस देश का ह्रास हो जाएगा, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमारा अस्तित्व किसकी वजह से है? हम सनातनियों का अस्तित्व ही संस्कारों की वजह से। हम दुनिया में आज खड़े हैं तो टेक्नोलॉजी के बल पर नहीं, केवल अपने संस्कारों और अपने विचारों के बल पर। ऐसा विचार जिस विचार को दुनिया फॉलो करती है, वसुधैव कुटुंबकम, इस विचार को दुनिया फॉलो करती है। इस विचारधारा को पूरी दुनिया स्वीकार करती है। गीता के ज्ञान को पूरी दुनिया स्वीकार करती है। भारत के संस्कार सारी दुनिया में सराहे जाते हैं, पूजे जाते हैं। आज विदेशों की महिलाएं साड़ी पहनने लग गईं।
मंडप गढ़ने लग गया। जो जानते नहीं कि मंडप मंडप क्या होता, तेल चढ़ता, हल्दी चढ़ने लग गई। भारतीय विधि विधान से विदेशों में विवाह चालू हो गए और भारत में विदेशों के हिसाब से विवाह चालू हो गए। मतलब हम विदेशी महिलाएं मांग भरने लग गईं। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून की जगह जय श्रीमन नारायण जय श्री कृष्णा बोलने लग गईं, भगवान का नाम बोलने लग गईं, कीर्तन करने लग गई, प्रभात फेरियां विदेशी लोग निकालने लग गए। और तुम 10 बजे तक सोकर नहीं उठते। आज देखो बकरीद आती है ना, ईद आती है, तो भारत में मुसलमान कहीं भी काम कर रहा हो, कितना भी महंगा काम कर रहा हो, छोड़ करके अपने घर चला जाता है। साहब 3 दिन काम नहीं करेंगे हम, हमारा त्योहार है, बकरीद आने वाली है। लेकिन हिंदू कहां बोलता है कि आज एकादशी आ रही है भैया, आज हम भगवान का चिंतन करेंगे, आज हम काम नहीं करेंगे, एकादशी है, भगवान का भजन करेंगे, आज पूर्णिमा है, चलो आज हम काम करेंगे। नहीं, हिंदुओं के अंदर कोई कट्टरता नहीं है। वो जानते नहीं कब एकादशी आई कब चली गई, लेकिन उन्हें पता है, छोटे बच्चे को भी पता है कब बकरीद आने वाली है। सारे मुसलमान संगठित हैं, एक आवाज में दौड़ जाते हैं, पर तुम हिंदू आपस में लड़ते रहो जातियों के नाम पर।